अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वजीर आजम इमरान खान मरियम नवाज और नून लीग पर बरस पड़े। कहते हैं आजकल हर तरफ टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने तकरीब में चीफ जस्टिस को बुलाया और फिर मफरूर शख्स की तकरीर कराई गई। झूठ बोलकर भागने वाला आज तकरीरें कर रहा है। इस्लामाबाद में कामयाब जवान प्रोग्राम से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि लंदन फ्लैट्स की मालिक मरियम सफदर निकली। ये फ्लैट्स चोरी के पैसों से खरीदे गए थे। बोले मेरा भी लंदन में फ्लैट था, लेकिन अदालत में एक एक रसीद पेश की। कौम वसाइल की वजह से नहीं, करप्शन की वजह से गरीब होती है। कौम तब तबाह होती है जब चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। डेट्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। तो नौजवानों, एक चीज आपने समझनी है। 25 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैंने तब कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। अब बजाय ये कि आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के, बजाय ये बताएं पहले निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं, तो सबको बुरा भला। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कह रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इंसाफ का कत्ल किया। उनकी ऑडियो लीक गुनाहों का एतराफ है। साजिश के खिलाफ कुदरत का निजाम हरकत में आ चुका है। साकिब निसार बताएं किसने आपको सजा के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि मुबैना ऑडियो का फोरेंसिक अमरीकी इदारे ने किया। सब ने देख लिया कि पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम कैसा है। साकिब निसार 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं। उन्हें आज नहीं तो कल कौम को सच बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऑडियो के जुमले किसी तकरीर से लिए गए थे, तो कौम को दिखाया जाए कि किस तकरीर से साकिब निसार की आवाज़ ली गई। मरियम नवाज ने कहा कि साकिब निसार के गुनाहों का बोझ अदलिया न उठाए। अदलिया इस मामले से खुद को अलहदा कर ले। जजेस नवाज शरीफ को इंसाफ दें और अपने चेहरे से इस धब्बे को धोएं। उन्होंने कहा कि सबसे पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की है। अरशद मलिक को भी सच बोलने की सजा दी गई। आपकी नज़र में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नज़र में वो सज़ा नहीं बनती थी जिसका एतराफ़ आपने उस ऑडियो में किया, तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया? चार्जशीट है, जो पूरा मुद्दा है, जो गुनाहों का एतराफ़ है, ये जानते हुए कि वो सज़ा नहीं बनती, आपने क्यों वो सज़ा दी, किसके कहने पे दी, ये आपको एक ना एक दिन कौम को बताना पड़ेगा। पाकिस्तान में इंसाफ की हाईएस्ट कुर्सी पर बैठे थे, हालांकि एक बहुत नामवर रिनाउंड अमेरिकन कंपनी से वो फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो साथ अटैच्ड है। तो अब तो ये जजेस के हाथ में है कि वो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दें, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको वो इंसाफ दें और इस धब्बे को अपने चेहरे से धोएं। ये तो अब हमको मौका दे रहे हैं कि सबसे पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब की आई। अरशद मलिक साहब एक धब्बा थे, तो वो धब्बा धोने की क्या कोशिश हुई, सवाए इसके कि आपने सच बोलने वाले जज को या अपना इतराफ़ जुर्म करने वाले को निकाल दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मरियम नवाज जब भी बोलती हैं झूठ ही बोलती हैं। उन्हें हर इदारे में गिरोह नजर आते हैं। मरियम नवाज इदारों पर हमले कर रही हैं। जो जज आपको सजा दें आप उसके गिरेबान में हाथ डालते हैं। उन्होंने कहा कि आपका माजी कैलबरी फॉन्ट वाला है। लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं वाला बयान भी आप ही का है। मरियम नवाज ने नूरानी साहब को पहले भी इस्तेमाल किया, अब भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज माफ़ी मांगें, किस हैसियत से इश्तहार न देने का कहा। और
दूसरा, आप इदारों को गालियां देते हैं और फिर एक या दो लोगों को चुन लेते हैं और कहते हैं हम पूरे इदारे को गाली नहीं देते, इन दो को देते हैं। और कौन नहीं जानता कि तमाम जलसों में आपने बगैर किसी शर्मो हया के दी, और आज आप फिर पिक कर रहे हैं जनरल फैज को और कह रहे हैं वो कुरान पे हलफ दें। देखें, अगर तो आप कोई सच्चे इंसान होते, आपका माजी लोगों के सामने ना होता, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपका इस तरह का कैलिबरी फॉन्ट वाला कोई माजी ना होता तो शायद कोई आपकी बात को सीरियस लेता। लेकिन एक झूठा शख्स जो खुद सजा ले चुका है, अब एक मुजरमा टेलीविजन पे बैठ के जिस जज ने उसे सजा दी है या जिस जज की किसी ना किसी कार्रवाई के बाद उसे सजा मिली है, वो उस जज के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से इन्हें पता है कि ऐड कैसे देने कैसे नहीं देने। कि मोहतरमा ने आज मान लिया, तो आप जब ये मान चुकी हैं कि आपकी ही ये ऑडियो है, तो क्या आप सबसे पहले कौम से माफी मांगेंगी? इमरान खान जनरल जिलानी की गोद में चूसनी लेकर नहीं आए। नून लीग आज़ाद अदलिया और आज़ाद इदारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अदलिया पर हमले आज भी जारी हैं, चाहे वो जाली वीडियो या टेप से हों। आज तक आपके लंदन फ्लैट्स की रसीदें नहीं आईं। वो अदलिया पर हमले आज भी जारी हैं, वो चाहे आप जाली हलफनामों की शक्ल में निकल आए, चाहे वो जज अरशद मलिक की वीडियो के नामे की निकल आए, चाहे ये जाली टेपों के जरिए निकल आए। मैं इसको चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को कि अगर आपको इन वीडियोस पर, इन टेपों के ऊपर इतना ही एतमाद है, वो इनको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो लेके जाएं, इनको रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनाएं, इनको एविडेंस के तौर के ऊपर जो है अदालत में तो पेश करें। वो अदालत में आप पेश नहीं करते, क्योंकि आपने कतरी खत भी ले आए, जाली ट्रस्ट डीडें भी ले आए, तमाम दुनिया जहां के झूठ बोल रही है, आपने टेपें, हलफनामे, वीडियो सब कुछ ले आए। लेकिन अगर आज तक कोई चीज नहीं आई तो वो फ्लैट नंबर 16, 16A, 17, 17A की रसीदें नहीं आई। वो रसीदें तो दिखा दें, वो जराए तो दिखा दें जिन जरायों से आपके वो लंदन के महलात लिए गए हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने पीडीएम की तीसरी मीटिंग नाकाम करार दे दी। कहते हैं पीडीएम के तिलों में तेल नहीं, ये मीडिया और वीडियो खेल रहे हैं। ऑपोजिशन से ट्रेन छूट चुकी है, एक्सप्रेस ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर दाखिला ने कहा कि चीनी की कीमत कम हो गई है, दाल, घी और आटे की कीमत का मसला है। अभिनंदन को ऐसा ही अवार्ड मिला है जैसा ऑपोजिशन को मिला है। अभिनंदन ने खूबसूरती से तैयारा गिराया। अपोजिशन का देखें, अपोजिशन तो पीडीएम तीसरी मीटिंग भी कर चुकी है, 3 मीटिंग कर चुकी है, कोई नतीजा नहीं है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ने ऐसी नालायक और नाअहल अपोजिशन दी है। मीडिया खेल रहे हैं और वीडियो खेल रहे हैं। बेस्ट टाइम वही था तहरीक चलाने का जब फजलुर रहमान इस्लामाबाद आया था। अब ट्रेन छूट चुकी है। देखें, चीनी की कीमत कम हो गई है, ये आप माने, और चीनी, दाल और घी कीमत का मसला है, चीनी कम हो गई है, आटा भी इसमें शामिल है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बम्पर क्रॉप्स हुई है, शुगर की भी और वीट की भी और राइस की भी। राइस की कीमतें भी कम हुई हैं। अभिनंदन को अवार्ड भी ऐसा ही मिल रहा है जैसा कि अपोजिशन को मिला हुआ है। अभिनंदन को अवार्ड ये मिला है कि खूबसूरती से तूने तैयारा गिराया। मौलाना फजलुर रहमान तो हर वक्त हमसे नाराज रहते हैं। पीडीएम की तारीख से पता लगता है कि जिंदा तो हैं, पानामा लीक्स हमने तो नहीं की थी। वहां बैठकर बड़ी बातें करना आसान है। जिनकी ऑडियो लीक हुई वो खुद डिफेंड करे। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं महंगाई पूरी दुनिया में है, अब तक 46,000 नौकरियां दे चुके हैं, मजीद 22,000 नौकरियां देने जा रहे हैं। मौलाना साहब तो बहुत ही नाराज़ है, वो हमसे तो मुसलसल ही नाराज़ रहते हैं। मैंने अपने डिपार्टमेंट में इंश्योर किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। वो कहते जी एक नौकरी नहीं दी, अब तक 46,000, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता दूँ, 46,000 नौकरी मेरे डिपार्टमेंट में सिर्फ, और 22,000 नई नौकरियां हम एडवर्टाइज करने हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को रोजगार भी दी जाए। प्राइम मिनिस्टर की पूरी कोशिश है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि ऑडियो लीक पर अदालत अज खुद नोटिस ले। साकिब निसार को फौरी तौर से अदालत से रुजू करना चाहिए। अगर साकिब निसार अदालत नहीं जाते तो ऑडियो सही तस्वुर होगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईवीएम की मुखालफत खुद इलेक्शन कमीशन ने की थी। ये कानून कभी भी नहीं चलेगा। अरे ये झूठ हो, हम अपने अदारों को कमज़ोर नहीं देखना चाहते और ये झूठ हो। और इससे बेहतर तरीका ये है कि इमीडिएटली साकिब निसार को
कोर्ट में जाना चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए। अगर उसने चैलेंज नहीं किया या अदालत ने सुओ मोटो नहीं लिया तो ये बात सही साबित नजर आएगी। तो इसलिए मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह ये चीज़ झूठ हो कि जब बड़ी अदालतों के जज साहबान ये सोच रखें तो बहुत ख़तरनाक बात है। जहाँ तक PDM की बात है, सियासत में हर दिन एक तब्दीली आती है। पहले हम पार्लियामेंट के अंदर एक साथ नहीं थे, अब पार्लियामेंट के अंदर आपको एक साथ नजर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।